भरतपुर की संगत ने मिलकर के अपना विचार रखा था। उन्होंने कहा था कि ये अभी नहीं होना चाहिए, और सामने कहा है कि ये होना चाहिए। तो सातों जिले के प्रेमी अभी मिलकर के इस पर निर्णय देंगे, और सब लोग ये कहेंगे नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, और अगर सब लोग ये कहते हैं कि होना चाहिए तो फिर होना चाहिए। अभी अभी मार साहब ने जो मिलकर के काम करने की बात कही थी, तो इस विषय में एक थोड़ा सा मेरा अनुभव है, उसको आप लोगों के बीच में रखता हूं मैं। हम लोगों ने भी प्रयास किया था कि मिलकर के काम करें तो अच्छा होगा। हमारे जिले में 2 जगह कार्यक्रम चलता है। पहला इतवार अंबा में और महीने की 23 तारीख जोरा में। अंबा में जब मिलकर के कार्यक्रम करने की बात हुई तो इस समय तिवारी जी को मानने वाले जो प्रेमी थे, उन्होंने कहा कि हम तस्वीर रखेंगे। स्वामी जी महाराज का मंच पहले से बन के तैयार हो गया था, और वो पीछे से आए, तस्वीर लेकर के आए तिवारी जी की। उन्होंने तस्वीर स्वामी जी महाराज के बराबर में मंच पर रखी। वो एक बार गिरी, तस्वीर रखने वाला प्रेमी खड़ा हुआ, उसने तस्वीर उठाई, फिर रख दी। थोड़ी देर के बाद तस्वीर फिर गिरी, फिर दोबारा से फिर उठा, और तीसरी बार तस्वीर गिरी। तब मैंने ये निवेदन किया था कि भाई साहब थोड़ा सा तो समझ लेना चाहिए। अरे आज ये कोई भी हो गए तो क्या हुआ, लेकिन है तो बाबा जय गुरुदेव के शिष्य, तो तुम्हें तस्वीर नीचे रख देनी चाहिए थी। तब उन्होंने कहा हाँ भाई साहब ठीक है ठीक है ठीक है। अभी काम करने की बात मिलकर के हम भी चाहते हैं कि मिलकर के काम हो, लेकिन कहीं किसी बात को लेकर के कहीं किसी बात को लेकर के झगड़ा करने लग जाते हैं। और शाम को मतलब ये कहा गया था कि हमें झगड़ा किसी भी तरीके का नहीं करना है। तो प्रेमी भाई बहनों, अभी अभी 23 मार्च से पहले एक कार्यक्रम हुआ था जोरा के अंदर, और उन लोगों ने जोरा के प्रेमियों से बात की कि वो हम आना चाहते हैं, इस तरीके से मतलब आदमी आया हुआ है, आ जाएं क्या। तो जोरा के प्रेमियों ने कहा कि बोले ठीक है, आ रहे हो तो आपका स्वागत है। फिर उन्होंने कहा था मतलब कि वो संगत इकट्ठी होगी और सेवा एवा, बोले सेवा नहीं मिलेगी। सेवा इसलिए नहीं मिलेगी कि गुरु महाराज का काम चल रहा है सत्संग स्थल का, तो सेवा तो यही लगती है। तो चलो ठीक है, वो लोग आ गए। इन्होंने भोजन भंडारे की व्यवस्था की थी। इस जगह पर अगर मुझे किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा यह कहा जाता है कि भाई साहब आप भोग लगाइए, तो पहले तो मुझे मना करना चाहिए कि आप कोई भी जिम्मेदार प्रेमी स्थानीय संगत के और गुरु महाराज को भोग लगाओ। लेकिन फिर से ये कहा जाता है कि नहीं भाई साहब आप लगाइए, तब मुझे खड़ा होना चाहिए कि चलो ठीक है। सामने वाले बंदे ने जोरा के जिम्मेदार किसी भी प्रेमी से ये नहीं कहा कि मुझे भोग लगाना है या तुम लगाओ। बर्तन धुले हुए रखे थे, और वहां से थाली और कटोरी गिलास उठाया, पानी में से पानी लिया, जो भी सामान बना उसमें से सामान लिया, और पत्तल से ढक के बदला गुरु महाराज के पास ले गया।
तो गुरु महाराज की और तिवारी जी की तस्वीर दोनों की लगी थी। गुरु महाराज के सामने उसने भोजन नहीं रखा, तिवारी जी के सामने रखा और रख करके आंखें बंद कर ली। निवेदन कर रहे होंगे कि आ जाओ सतगुरु भोजन कर लो। हुआ ये कि पत्तल उठी, आंधी नहीं थी। जोरा के प्रेमियों से पूछना चाहता हूं, क्या हवा चल रही थी? मैं जोरा के प्रेमियों से पूछ रहा हूं, उस समय क्या हवा चल रही थी? ऐसी हवा थी मतलब कि पत्तल उड़ के लग जाए कहीं भी? नहीं थी ना। पत्तल उठी और तिवारी जी के मुंह पर लग गई। जय गुरुदेव। अब उसने पचौरी ने आंखें खोली तो पत्तल लगी थी तिवारी जी के मुंह पर। अब बताइए, मतलब तुम्हारी तब भी फूट रही है कि गुरु महाराज क्या करिश्मा कर रहे हो और तुम लोग क्या कर रहे हो। तो मेरा विचार ये है थोड़ा सा इस विषय पे मनीष मार साहब के लिए कि अभी पहले अपन केवल गुरु प्रेमियों को लेकर के चले, फिर जैसा समय बनेगा, गुरु महाराज की जैसी मौज होगी, तब लोग साथ आना चाहेंगे तो गुरु महाराज अपने साथ लगा लेंगे। लेकिन मेरा कर्म ही कुछ अच्छा नहीं हो, मैं गुरु महाराज की दृष्टि में और लगने के लायक ही नहीं हूं, तो प्रेमी भाई बहनों, स्वामी महाराज की एक भविष्यवाणी है कि अपनी अपनी भाव भावना के अनुसार लोग चले जाएंगे, तो थोड़ा सा जाने भी दीजिए। क्योंकि 30 करोड़ और 10 करोड़ का हिसाब किताब है, कुछ है ना हिसाब किताब। 10 करोड़ वाला वो उनकी मर्जी है किसके साथ कौन सी लीला करेंगे। इसी कड़ी में अब केवल धौलपुर संगत बची है। धौलपुर संगत आपस में निर्णय ले किस व्यक्ति को मंच पर पहुंचा रही है, और वो भी अपने विचार सभी प्रेमियों के बीच में मंच के माध्यम से रखें, जिससे बाहर से आने वाली संगतें भी जाने कि इनके क्या विचार हैं।